बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नाज़रीन कराम, आज का दौर साइंस का दौर है, लेकिन दुनिया इस्लाम पर यह दौर बहुत पहले गुजर चुका है। हुआ यह है कि मुसलमानों की साइंसी तहकीकात को पस से पुश्त डालकर इसका सेहरा यूरोप के सर बांध दिया गया है, वरना हकीकत यह है कि जब मुसलमान साइंसी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे उस वक्त यूरोप जहालत की तारीकी में डूबा हुआ था। मुसलमान की साइंसी तहकीकात से यूरोप मुतासिर हुआ। अहले मगरिब ने मुसलमानों की साइंसी तहकीकात से भरपूर इस्तेफादा हासिल किया और इनके कारनामों को अपने नाम से मंसूब कर लिया। नाज़रीन कराम, अगर हम माजी की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो जिस तरह हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने गैर साइंसी उलूम में दस्तरस हासिल की, इसी तरह हमारे इस्लामी स्कॉलर ने साइंसी उलूम में भी अपना लोहा मनवाया। चंद माह पहले मैंने मुस्लिम स्कॉलर्स के नाम पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने अपने माजी के मुस्लिम स्कॉलर्स की एक छोटी सी इल्मी झलक पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन आज की ये वीडियो हमारे माजी के मुस्लिम साइंसदानों की खिदमात को बयान करने के लिए पेश की जाएगी। वैसे तो इस टॉपिक पर बड़ी बहस की गई है, लेकिन मैं ब्रीफली मशहूर साइंसदानों की साइंसी खिदमात को पेश करूंगा। याद रखिए, मौजूदा साइंस की बुनियाद मुस्लिम साइंसदानों ने रखी थी। मुस्लिम साइंसदान उस वक्त साइंस के बेताज बादशाह हुआ करते थे जब यूरोप सारा का सारा जहालत की तारीकी में डूबा हुआ था, और इसका सबूत अंग्रेज तारीखदानों की किताबों से भी मिलता है। लेकिन इस हकीकत को छुपाने के लिए अंग्रेजों ने मुस्लिम साइंसदानों का नाम अंग्रेजी तर्ज पर रखा ताकि पढ़ने वाले को यह मालूम हो कि यह कोई अंग्रेज साइंसदान है। इनमें से चंद नाम आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हर मुसलमान साइंसदान का जिक्र कर कर उसकी खिदमात को बयान करना तो यहाँ मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ साइंसी कारनामे को बयान करते हुए और कुछ ब्रांचेस ऑफ साइंस को डिस्कस करते हुए इनमें जो मुस्लिम साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन थी उनको यहाँ मुख्तसर तरीके से बयान किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम मुस्लिम साइंसदानों के मशहूर कारनामों को बयान करें तो उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको आज न्यूटन की तरफ मंसूब किया जाता है, यह मुसलमानों का नजरिया था। इसी तरह मोशन ऑफ पेंडुलम, मेजरमेंट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, फर्स्ट ऑपरेशन यानी सर्जरी, फर्स्ट रिसर्च थीसिस, फर्स्ट लेबोरेटरी, फर्स्ट टेलीस्कोप, 7 कलर्स ऑफ रेनबो, इन्वेंशन ऑफ कैलेंडर, सन वॉच, इन्वेंशन ऑफ जीरो, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, और इसी तरह फालिज, लकवा और चीचक का इलाज, ये सब मुसलमानों की इजादात हैं। अगर हम ब्रांच वाइज डिस्कस करें तो सबसे पहली जो ब्रांच साइंस की आती है वो है मेडिकल। मेडिकल में मुस्लिम साइंसदानों में जो मशहूर नाम है वो इब्ने सीना का है। इब्ने सीना की मेडिकल पर पहली किताब है अल कानून फी तिब और इन्हीं की दूसरी किताब है अशिफा। ये दोनों किताबें आज भी मेडिकल में पढ़ाई जाती हैं। इसी तरह मुस्लिम साइंसदानों में मेडिकल की फील्ड में दूसरा नाम आता है अबुल कासिम अज़-ज़हरावी। इनको फाउंडर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। इनकी एक किताब है अत-तसरीफ। इस किताब में उन्होंने मुख्तलिफ चीजों के ऑपरेशन करने के तरीके बयान किए हैं। इस किताब में उन्होंने हलक, आंख, दिमाग, गुर्दे, आंतों का ऑपरेशन करने का तरीका बयान किया है, और इसी तरह इंसान को बेहोश करने और उसको एनेस्थीसिया देने का तरीका भी इन्होंने दरियाफ्त किया है। इसी तरह मेडिकल में एक नाम आता है इब्ने ज़ोहर का। इनकी किताब है अत-तहसीर फिल मदावात व तदबीर। ये किताब उन्होंने मेडिसिन पर यानी अद्वियात पर लिखी है। इसी तरह एक नाम आता है इब्ने तुफैल। इनकी किताब है हई बिन यक़ज़ान। इसी तरह एक नाम है इब्ने रुश्द। इनकी किताब है अल कुलियात फी तिब। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेडिकल फील्ड के अंदर। अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री के अंदर मुस्लिम साइंसदानों में जो सबसे ऊंचा नाम है वो जाबिर बिन हयान का है। जाबिर बिन हयान हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे। जाबिर बिन हयान ने इल्मे कीमिया यानी केमिस्ट्री को यूनान से अरबी में मुंतकिल किया। आपने पहली एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी को इजाद किया। आपने दुनिया में सबसे पहले 3 मिनरल एसिड इजाद किए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आप ही की इजाद है। इसी तरह लोहे को जंग से बचाने का तरीका भी आपने दरियाफ्त किया। इस तरह केमिस्ट्री लैब के अंदर कुछ प्रोसेस यूज होते हैं जैसे कि सलिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, ऑक्सीडाइजेशन
और डिस्टिलेशन अपरेटस वगैरह, ये सब जाबिर बिन हयान की इजादात हैं। जाबिर बिन हयान 22 कुतुब के मुसन्निफ थे। इसी तरह अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अबू बकर राजी एक मशहूर मुस्लिम साइंसदान गुजरे हैं जिन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नजरिया पेश किया, जिसको आज न्यूटन की तरफ मंसूब किया जाता है। इसी तरह ऑप्टिक्स में यानी ऑप्टिकल फिजिक्स के अंदर इब्ने हैसम का नाम बहुत मशहूर है। इब्ने हैसम की किताब है अल मुनाजिर, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहा जाता है। इब्ने हैसम ने 3 होल कैमरा इजाद किया। इसी तरह उन्होंने पानी से चलने वाली चक्कियां, जिसको हम टरबाइन कहते हैं, जहाज साजी और जंगी सामान तैयार करने के भी फार्मूले इजाद किए। इसी तरह इब्ने यूनुस ने घड़ी में पेंडुलम का इस्तेमाल सबसे पहले किया। अहमद बिन मोहम्मद ने जमीन का घेर यानी सर्कमफेरेंस मालूम किया, जो आज के सर्कमफेरेंस से थोड़ा बहुत डिफरेंस रखता है। इसी तरह अहमद बिन मोहम्मद ने सबसे पहले सन वॉच इजाद की। फिजिक्स के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ये तीनों ऑब्जेक्ट्स की जो तकसीमात है ये मुसलमान साइंसदानों की इजादात हैं। इसी तरह फोकस ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी मुसलमानों की इजाद है। इसी तरह अल-बैरूनी की इजाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसी तरह अल-बैरूनी ने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। इसी तरह एक नाम हमें मिलता है अल-कुंदी। इन्होंने मेटाफिजिक्स के बारे में हमें बताया और इन्होंने साउंड वेव्स इन एयर के बारे में भी नजरियात पेश किए। आप म्यूजिक और साउंड फिजिक्स को भी इजाद करने वाले हैं। अल-किंदी ने ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में नजरिया दिया और आपने ही बताया कि व्हाई स्काई इज ब्लू। ये थी बात फिजिक्स की। अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की यानी इल्मे फल्कियात की, तो इसमें तो बहुत से मुस्लिम साइंसदानों का नाम लिया जा सकता है। इसमें सबसे मशहूर नाम आता है उमर खयाम और नसीरुद्दीन तूसी का। उमर खयाम वो पहले साइंसदान हैं जिन्होंने मौजूदा ईसवी कैलेंडर को इजाद किया। इसी तरह उमर खयाम ने महीनों के दिनों को तकसीम किया, बाज महीने 30 दिन के और बाज महीने 31 दिन के आपने बनाए। इसी तरह लीप ईयर का तस्वुर भी उमर खयाम ने दिया। नसीरुद्दीन तूसी की एक किताब है तज़किरतुन नासिरा, ये इल्मे फल्कियात पर लिखी गई है। इसके अलावा इनकी किताब है ज़ुब्दतुल हई और एक दूसरी किताब है अत-तहसील फिन नुजूम। नसीरुद्दीन तूसी ने वॉल्यूम ऑफ मून को फाइंड आउट किया। आपने एक लाइब्रेरी बनाई जिसमें 4 लाख किताबें थी। नसीरुद्दीन तूसी ने बहुत सारे आलात फल्की भी इजाद किए। एक दूसरा नाम आता है हकीम अबू मोहम्मद अल अदली। आपने बहुत से फल्की आलात बनाए। जाबिर बिन अफलाह की किताब है अल हय्यत, ये इल्मे फल्कियात पर लिखी गई है। और आप ही ने बताया कि मरकरी और वेनस, ये जो 2 प्लैनेट्स हैं, इनकी लोकेशन सूरज से ऊपर है। एक और नाम आता है अब्दुल रहमान बिन उमर अर-राजी। इनकी किताब है इंट्रोडक्शन टू साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और आपने बताया कि बाज सितारे साकिन हैं और बाज चलते रहते हैं, इनको सियारे कहते हैं। इसी तरह मुस्लिम साइंसदानों में इल्मे फल्कियात पे एक नाम आता है इब्राहिम बिन जुंदुब, और इन्होंने मून और अदर प्लैनेट्स की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला दुनिया में टेलीस्कोप बनाया, जिसको अस्त्रलाब कहते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहला टेलीस्कोप मुसलमानों की इजाद है। इसी तरह एक नाम आता है अली बिन ईसा अस्त्रलाबी। आपने डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स का नजरिया पेश किया। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने एक आला बनाया जिसको कहते हैं सेक्सटेंट, और इसको उर्दू में सुदुस कहते हैं। यह भी एक किस्म का टेलीस्कोप है। इसी तरह नाज़रीन, अगर हम मैथमेटिक्स यानी इल्म हिसाब यानी रियाजी की बात करें, तो रियाजी में मुसलमानों की जो सबसे बड़ी इजाद है वो है सिफर यानी जीरो की इजाद। इसमें जो मशहूर साइंसदान हमें देखने को मिलते हैं वो है अल-बैरूनी, उमर खयाम, अल-खवारिज़मी, अहमद बिन हब्श, अल-बस्तामी और अबुल अब्बास फजल बिन हातिम। ये मशहूर मुस्लिम साइंसदान है। मुसलमानों ने ट्रिग्नोमेट्री पर बड़ा काम किया है। अल-खवारिज़मी जो है ये अलजबरा का मौजिद है, यानी अलजबरा को इजाद करने वाला है। इनकी किताब है इल्मुल हिसाब। अल-खवारिज़मी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का तरीका बताया और इन्होंने 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स हैं इनका अलग अलग इस्तेमाल बताया। अल-खवारिज़मी ने ही जीरो को इजाद किया, यानी सिफर के मौजूद हैं। अल-बैरूनी ने ट्रिग्नोमेट्री के मसाइल पर बहस की। इसी तरह उन्होंने थ्योरी ऑफ फंक्शन पेश किया। इसी तरह उमर खयाम ने अलजब्रिक ज्योमेट्री पेश किया। इसी तरह नसीरुद्दीन तूसी की एक किताब है अल-जबर वल मुकाबिला। इसी तरह अहमद अब्दुल्ला हब्श ने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बयान किया जिसको आज भी इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। ये इतने बड़े माहिर इल्म हिसाब थे कि इनका लक़ब ही हासिब था। नाज़रीन कराम, इसी तरह अगर हम साइंस की एक ब्रांच एग्रीकल्चर को डिस्कस करते हैं तो इल्म ज़राअत में भी मुसलमान साइंसदानों ने अपना लोहा मनवाया है। याद रखें
कि इसमें सबसे मशहूर मुस्लिम साइंसदान का नाम आता है, वो है अहमद बिन असली। अहमद बिन असली को यूं समझिए कि इल्म ज़राअत का बानी है। इल्म ज़राअत पर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो अहमद बिन असली के बाद लिखी गई हैं। अहमद बिन असली की एक किताब है अल फलाहतुन नबतिय्या। ये किताब उन्होंने जिस मौजू पर लिखी है, इसमें गर्मी, सर्दी, जुग्राफियाई और अर्जियाती अवामिल को बयान किया गया है जो ज़राअत पर असरअंदाज होते हैं। इन्होंने पेड़ पौधों, ज़राए आपाशी, मौसमी हालात और शजरकारी को बयान किया है। मुस्लिम माहिरीन ने इल्म ज़राअत में अर्दियाती की अक़साम यानी ज़मीनी अक़साम, काश्तकारी, आलाते खेती बाड़ी, फलदार दरख्तों की शजरकारी, शाख तराशी, पेवंदकारी, फलों और सब्जियों की अक़साम और इनकी काश्तकारी और खाद वगैरह की अक़साम को बयान किया है। याद रखें, स्पेन के मुसलमानों ने गन्ना, अनार, कपास, पालक, रेशम, संतरा, लीमू, आड़ू, खजूर, इंजीर, स्ट्रॉबेरी, अदरक की काश्तकारी से आगाह किया। इसी तरह अंगूर की काश्तकारी अंदलुस के मुसलमानों की सबसे बड़ी सिफ्त है। तो आपने देखा कि इल्म ज़राअत में भी मुसलमानों का कितना बड़ा काम है। अगर हम फलसफा मंतिक की बात करें तो जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट आते हैं वो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आते हैं। उनकी किताब तहाफतुल फलसफा आज भी फिलॉसफी के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। इसी तरह अगर हम तारीख यानी हिस्ट्री की बात करें तो फिर इमाम ज़ुहरी की किताब किताबुल मगाज़ी पढ़ें, इब्ने हशाम की किताब सीरत बिन हशाम का मुताला करें। इसी तरह इब्ने साद की किताब तबक़ात इब्ने साद जो 12 जिल्दों पर मुश्तमिल है, ये भी एक तारीख की किताब है। मुसलमान के मशहूर मुअर्रिखीन में इब्ने इसहाक, इब्ने कुतैबा, इमाम इब्ने तिबरी, इमाम इब्ने कसीर का नाम सरे फहरिस्त है। अगर साइंस की ब्रांचेज में फार्मेसी देखें, ज़ूलॉजी में किताब हयातुल हैवान देखें, बायोलॉजी देखें, इल्म नजूम वगैरह, गर्ज कोई भी साइंस की ब्रांच को देख लीजिए तो उस ब्रांच की जड़ें जो हैं वो मुसलमान साइंसदानों की किताबों में जाकर हमें मिलती हैं। अल्लाह ताला का करम है कि हमारा माजी बहुत ताबनाक है और हमें इस पर बहुत फख्र है, लेकिन कमी इस बात की है कि हम अपने बड़ों के कारनामों का मुताला करें और खुद को मोटिवेट कर कर मौजूदा मगरबी साइंस का मुकाबला करें। अल्लाह ताला हमें इल्म और अमल से माला माल फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।